पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला स्वर्णरेखा नदी में आज दिनांक 3 जनवरी 2021 को HCL/ICC एक्स एम्प्लॉयज़ को ऑर्डिनेशन कमेटी के ओर से एक वन भोज सह मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष रामसुंदर राम, महासचिव अब्दुल मनान, उपाध्यक्ष मोहम्मद नसीम अहमद, सचिव किशोर कुमार, BMS के प्रदेश उपाध्यक्ष हरेश्वर सिंह, HCL/ICC एक्स एम्प्लॉयज़ को ऑर्डिनेशन कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य लक्खी पातर, मानसिंह मुर्मू, घाटशिला के बापी गुप्ता, मोंटी जैन, घोष बाबू, सूरदा सेंट्रल स्कूल के BP सिंह एवं कई लोग उपस्थित थे। मौ भंडार और सूरदा न्यू टाउनशिप के संबंध में एक्स एम्प्लॉयज़ ने जो कहा वह एक चौंकाने वाली बातें कही। सुनिए हमारे संवाददाता के सवालों का जवाब। मौ भंडार स्वर्णरेखा घाट से सैम न्यूज़ झारखंड के लिए हमारे संवाददाता अशोक महापात्रों की रिपोर्ट। सर, आपका जो है समस्या क्या है? क्वार्टर के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? क्वार्टर के संबंध में देखिए, हम लोग क्वार्टर में 40 साल से रह रहे हैं जी, वही क्वार्टर में, लेकिन कंपनी क्या करता है, हम लोग को क्वार्टर लीज में दे नहीं मांग रहा और दूसरा के बाहर का आदमी को क्वार्टर दे रहा है, जबकि लाइन, पानी, बिजली पानी सब कटा हुआ है, सब करीब 300-400 आदमी का कटा हुआ है, समझे? इन लोग तो बदमाशी कर रहा और इन लोग क्या करेगा समझ में नहीं आ रहा अभी तक। और हम लोग का बाकी बकाया राशि भी है, एरियर का विद इंटरेस्ट पेमेंट करना चाहिए, उसके लिए भी बहुत सा कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसी का लिए अभी तक जजमेंट नहीं हुआ। तो यही सब का इंतजार में हम लोग का कहना है कि हम लोग को पैसा, एरियर पैसा विद इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया जाए, हम लोग का नॉमिनी बहाल किया जाए, हम लोग कोटा छोड़ देंगे। सर, एक मिनट मैं जानना चाहूँगा कि एक चीज़ बताइए, जो कंपनी क्वार्टर में आप लोग रह रहे हैं क्या रेंटेबल है या विदाउट रेंटेबल है? नहीं, विदाउट रेंटेबल माने देखिए, रेंटेबल तो है ही, लेकिन रेंट तो हम लोग से बिल तो देता नहीं ना, कंपनी तो बिल दिया नहीं। कंपनी कभी 4 साल 5 साल में क्या तो बिल भेज देता है जूटो मुटो, वो भी फालतू बिल सब है, स्टेटमेंट कुछ नहीं है। जबकि पेनल रेंट क्या है, तो अगर ऐसा भाई 30% पेनल रेंट है तो 30% सूद समेत हम लोग को एरिया पैसा भी दिया जाए, सबका एरिया जो बाकी है, और हमारा नॉमिनी को बहाल किया जाए। तो इस तरह का समस्या आप लोगों ने क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद या अनुमंडल अधिकारी महोदय को इनके सामने आप लोग अपना फरियाद किए या नहीं? सबसे फरियाद किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, सब ये लोग मिली जुली है, बात समझे मेरा? मैं समझ रहा हूँ। कोई सबका MLA, MP, SDM सबका पास गया है, लेकिन कोई काम का नहीं है, सब ठुकरा दिया है। अच्छा। मतलब कंपनी का बात कंपनी समझिए। तो हम लोग भी केस क्या हुआ है, रांची हाई कोर्ट में केस चल रहा है सबका। तो आप लोग केस किए हैं? आप लोग केस किए हैं HCL के ऊपर? हाँ, केस किया है। अच्छा, केस किया है। तो अभी तक कोई फैसला नहीं आया है? नहीं, अभी तो फैसला नहीं हुआ, अभी तो टाइम लगेगा ना हाई कोर्ट में। धन्यवाद सर। हमारे संवाददाता ने ये जानना चाहा कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के क्वार्टरों को ऑक्युपाई वाले लोगों को NOC दे दिया गया और उन्हें क्वार्टर में प्रवेश करा दिया गया। जैसे पता चला, सेंट्रल स्कूल सूरदा में बहुत सारे लोग ऑक्युपाई किए हुए हैं और उन्हें क्वार्टर दिया गया, उन्हें NOC दिया गया और उनसे बिल लिया जा रहा है, जो कि बाहर से आए हुए लोग जो है उसमें आपराधिक तत्व भी वहाँ पर जो है ना शामिल है और कुछ बैड सोशल एलिमेंट भी वहाँ पर शामिल है और उस क्वार्टरों में है। लेकिन एक्स एम्प्लॉय के बदले उन्हीं को NOC दिया गया है जिसको अधिकारियों ने चाहा। इसलिए मैं जानना चाहूँगा HCL से, कृपया इस संबंध में विस्तृत बताएं, जो अभी हमारे HCL के एक्स वर्कर बापी गुप्ता ने मुझे बताया। कंपनी का ऑफिसर का कहना है, HR का, कि 350 आदमी बाहर से आदमी घुसा हुआ है, मैं कंपनी दिया अलॉट किया है, जबकि हम लोग को इसमें वंचित किया गया है। अब देखिए, सूरदा मुसावली में DVC लाइन कंपनी चालू किया, फिर पानी भी कंपनी लागू कर रहा, फिर हम लोग का यहाँ नाजायज क्यों कर रहा है, लेबर को क्यों तंग कर रहे हैं, एक्स एम्प्लॉय को? हम लोग तो भाड़ा दे के, बिजली बिल दे के रहना मांगता है, हम लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा? हम लोग का गलती क्या है?
है कि नहीं? जी जी जी, इस संबंध में HCL से वार्ता की जाएगी। हाँ। अब ये मैं BP सिंह जी से पूछना चाहूँगा कि सेंट्रल स्कूल के संबंध में आप विस्तृत बताएं कि वहाँ ऑक्युपाई जो हुआ है वो किस आधार पर हुआ है, उसे किसने NOC दिया है? कंपनी ने NOC दिया है और सभी को दे दिया है, जो कि कंपनी HCL से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। सब बाहरी है, कोई खड़गपुर का है तो कोई टाटा का है तो कोई झारग्राम का है। अपराधी टाइप के भी लोग हैं, अनसोशल लोग हैं। उसके चलते जो हम लोग पुराने जो इम्प्लाई हैं, जो कि ऑथोराइज हैं, हम लोगों ने क्वार्टर अलॉट किया गया है कंपनी से, 60,000 रुपया काट के रखा है। हम लोग दहशत में हैं उन लोगों के चलते, और वो लोग कोई भी अपराध करके यहाँ से चला जा रहा है, जब जो कि उनका कोई एड्रेस पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। वैसे लोगों को HCL रखा हुआ है। क्यों रखा है भाई, किस आधार पर रखा है? जी हाँ, इस संबंध में प्रशासन और प्रबंधन, आपके ख्याल से प्रशासन प्रबंधन दोनों ही दोषी है? हाँ, दोनों दोषी है। दोनों तो इन लोगों को तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए। जरूर, इन लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए और ऑक्युपाई करने वाले अवैध किस्म के लोगों को अविलंब हटा दिया जाना चाहिए, बाहर करना चाहिए एकदम। जबकि हम लोग और जो अवैध लोग जो हैं उन्हीं को प्रशासन ज्यादा सपोर्ट करती है। अच्छा, जो कहते हैं वही बात मानता है, और हम लोग परमानेंट लोगों को भगाने तंग कर रही है। आप लोगों को पैसा तो अभी भी काट के रखा है HCL? 60,000 रुपया काट के रखा है। तो फिर पैसा दे क्यों नहीं रहा है? अब HCL समझे, वो तो 5 लाख का बिल देता है, कभी 7 लाख का बिल देता है। इस तरह का क्यों? अब वो HCL समझे कि क्यों कर रहा है? क्यों? इस संबंध में आप लोगों ने किसी बड़े नेता या किसी अधिकारी, MP सारे लोग को घेराव वगैरह सारा कुछ हुआ, हम लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, हम लोग घर में भाग के चले गए। कोई नेता वगैरह कोई साथ नहीं दिया। कंपनी का क्वार्टर है, कंपनी ठीक जो कर रहा है ठीक है, उनका यही कहना है। अभी हमारे BP सिंह जी जो सेंट्रल स्कूल के हैं, वहाँ पर अस्थायी रूप से रहते हुए आ रहे हैं। करीब करीब 30-35 साल उनकी नौकरी, उन्होंने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को अपना योगदान दिया और वो वैध तरीक़ा से रह रहे हैं। उनका कहना है कि सेंट्रल स्कूल में भी ऑक्युपाई करके लोग रह रहे हैं जो अवैध तरीक़ा से, और उनको HCL ने जो है अवैध तरीक़ा से उनको जो NOC दिया गया है किसी नेता या किसी लोगों के कहने पर। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हम किसी भी समय HCL प्रबंधन से लेना चाहेंगे। धन्यवाद।